अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे और अपने सामान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ लास्ट टाइम शेयर किया था, तो उसमें जो है वो बैक पे जो वॉइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। हालांकि ट्रैफिक जो है वो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी वॉइस ओवर करते हुए ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो मैंने रात के टाइम जो है वो फिर भी किया। रात के टाइम में हालांकि ट्रैफिक का शोर जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि ट्रैफिक का शोर जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। फिर भी तो अगर मैंने पहले सुनी होती तो फिर मैंने उसको अपलोड जो था वो नहीं करना था, तो फिर मैंने जल्दी में रात में ही वॉइस ओवर करके तो फिर मैंने अपलोड किया था। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में जो है, तो यहाँ पे मामा लेके आई हुई थी रिंग्स। मामा ने एक रिंग लेनी थी, तो यहाँ पे हम दो लेकर आए थे। तो दोनों की जो शेप थी वो चेंज थी, हालांकि जो डिज़ाइन था वो सेम था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी वाली जो रिंग है वो हम लें। तो ये गोल्ड वाली जो है ये मुझे और भाई को जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो मामा को और सिस्टर को जो है वो दूसरे वाली अच्छी लगी, तो हम दोनों को ये वाली रिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर स्मार्ट हैंड में से पहना जाए तो ये गोल्ड वाली जो थी तो ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो अगर हेल्थी हैंड हो तो इसमें दूसरे वाली जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो खैर इसे हमने रात में भी पहन के काफ़ी ज़्यादा हमने इसे चेक किया कि ये किस तरीके की लग रही है। तो उस मॉर्निंग टाइम में भी हमने इसे चेक किया। तो रात में भी बार बार ये मामा ने मेरे पास लिखवाई हुई थी कि मामा कह रही थी कि तुम अपने पास रखो, तो इसे संभाल के रखना, मुझे तो चीज़ें जो हैं वो भूल जाती हैं, तो अपने पास रखो और इसे सुबह जब मैं जाऊंगी जो लेनी है तो वो ले लेंगे, जो वापस करवानी है तो वो वापस करवा देंगे। तो तुम इसे अपने पास संभाल के रखो। तो फिर मैंने रात में भी दिखाई और सुबह में भी दिखाई। तो रात में तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो रात को जब मैं मम्मा को दिखा के आ रही थी, तो हालांकि एक ही कॉरिडोर में दोनों रूम्स हैं, मैं दिखा के आ रही थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा डर आ रहा था। तो इसको हमने देखा और साथ में ही जो मैंने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी है वो भी निकाली। मम्मा देख रही थी कि जो मैंने पहले ज्वेलरी ली है तो अब जो आज हमने ली है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। तो काफ़ी ज़्यादा है कि जो मैंने रिंग ली है, हालांकि उसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वेट में काफ़ी ज़्यादा है और इसकी प्राइस इतनी कम थी, ये 13,000 की थी। तो खैर तब भी 13,000 जो था वो आसान नहीं था तब अरेंज करना। तो अब भी जो है वो महंगाई हो गई है। तो अब जो है, हालांकि इसका वज़न काफ़ी कम था और ये प्राइस में बहुत ज़्यादा थी, डबल से ट्रिपल प्राइस जो है वो इसकी हो गई है। तो यहाँ पे मामा ने जो है वो हमें एक सीक्रेट भी साथ बताया अपना, कि जब हम लोग स्कूल एज के होते थे तो हम लोगों को मामा तैयार करके ना तो स्कूल भेज देती थी। तो बाद में जो मामा को कोई स्ट्रेस या कोई परेशानी वगैरह होती थी तो मामा कहती मैं उसको कम करने के लिए जो है वो अपनी गोल्ड की जो ज्वेलरी है तो वो देखती थी, तो उससे थोड़ी ना रिलैक्सेशन हो जाती थी। तो ये भी बात सच है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो अपनी गोल्ड की ज्वेलरी है वो ज़्यादातर मैंने अपनी इनकम से ली है। तो मामा ने भी अपनी जो है वो गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो अपनी ही इनकम से ज़्यादातर जो है वो अपनी इनकम से ली है। तो मामा को भी बहुत ज़्यादा शौक था कि वो अपनी अपने ही पैसों से अगर चीज़ ली जाए तो उसकी खुशी जो होती है वो अलग होती है। तो हम लोग अपनी ज़्यादातर जो ज्वेलरी है वो मदीना ज्वेलर्स से लेते हैं, तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती है। तो इस दफ़ा भी हमने मदीना ज्वेलर्स से ही ली है। आई थिंक ज़्यादातर जो ज्वेलरी है वो मदीना ज्वेलर्स की ही है। तो ये लास्ट संडे को हमने बनाए थे राइस। तो हम वैसे तो डेली रूटीन में दूसरा खाना बनाते हैं, तो फिर हमारा जो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी तो फिर हमारा दिल कर रहा था कि हम राइस बना के गरम गरम खाएं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मज़े के लगेंगे। तो फिर शाम में हमने राइस बना लिए थे, तो बाकी का खाना जो था वो हमने नहीं बनाया था। तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी लास्ट संडे, बहुत ज़्यादा सर्दी थी कि नाइट में शाम के टाइम ऐसे लग रहा था जैसे मॉर्निंग का टाइम हो। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, सारा दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो हम लोगों ने अपना खाना जो है वो इसी तरीके से बिस्तर में बैठ के इंजॉय किया। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वह अच्छा लगा। हमने इसी तरीके से चारपाइयाँ बिछा कर रखी हुई हैं, तो इसी के ऊपर हम लोग ना ऐसे कंबल लेके तो हम लोग अपना खाना जो है वो इंजॉय करते हैं।
तो फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए हुए थे बीमा पॉलिसी जो है वो जमा करवाने। तो एक जो थी वो हमने टाइम पे जमा करवा दी थी, दूसरी जो है वो हमने लेट लेट चार्जेस के साथ ना वो हमने जमा करवानी है। तो उसका हम टाइम भी पूछने गए थे कि कितने टाइम तक जो है वो हम जमा करवा सकते हैं। तो वो उसका भी हमने जो है वो पूछ लिया था। तो एक जो थी वो हमने जमा करवा दी थी और दूसरे वाले का जो था वो कह रहे थे आई थिंक 3 मंथ हैं, 3 मंथ के अंदर अंदर जो है वो जमा हो जाएगी। तो इसके साथ आई थिंक कोई चार्जेस भी होंगे तो वो भी पे करने होंगे, तो वो अभी कोई इतना आइडिया नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद हम लोग बाज़ार चले गए और बाज़ार से वापसी पे यहाँ पे हम ये बीमा पॉलिसी जमा करवाए थे। और जो रिंग हमने ली थी तो उसके साथ ही ये हमने ना सिल्वर की बालियाँ ली थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो पहले भी हम लोगों ने कानपुर से जो है वो रिंग ली थी, तो उसके साथ हमने ना सिल्वर की रिंग्स एयर रिंग्स लिए थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वो ऐसे पड़े पड़े अभी यूज़ ही हालांकि नहीं किए, तो वो ऐसे जैसे आयरन के हों इस तरीके से उसका कलर जो था वो चेंज हो गया। तो उसको भी मैंने निकाला हुआ था, तो वो भी मैं देख रही थी कि दोनों जो है वो मैं ना पहन लेती हूँ, तो उसका भी कलर चेंज करके देखूँगी आई थिंक अगर साफ़ हो गई तो। हालांकि यूज़ भी नहीं की तो फिर भी उसका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। तो ये वाली जो बालियाँ हैं तो खैर अब तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, 1 वीक हो गया, तो मैंने जो है वो इसको इसमें मोती डाल के पहन लिए हैं। तो इसकी भी जो पिक है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। तो इस दफ़ा जो है वो मैंने लास्ट टाइम जब हम लोग बाज़ार गए थे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने चीज़ें लेनी थी, तो उसकी वजह से हमारे पास जो टाइम था वो कम था, तो इसी वजह से हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्यास लगती है हालांकि सर्दियों में। फिर मैं इस दफ़ा अपनी की पानी की बोतल जो है वो अपने साथ ही लेकर गई थी। तो ये हमने स्टड लिए थे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे। ये वाली जो है क्लॉक वाइज जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो एक हमने ये लेने थे और इसके साथ ये हमने दूसरे वाले लिए। तो ये भी ये नॉर्मल थे और हालांकि वो जो दूसरे हैं वो दूसरे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो मुझे काफ़ी प्यारे लगे। तो पहले ज़माने में भी स्टड हुआ करते थे, तो मुझे मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखे हैं और फर्स्ट टाइम मैंने सुने थे, तो मुझे ना मुझे अच्छे लगे, तो मैंने बाबा को भी दिखाए। तो बाबा बताते हैं कि मेरे जो दादा अबू थे उनके गोल्ड के इस तरीके के ना स्टड, तो गोल्ड के स्टड थे, तो उनको खोलने का बंद करने का तरीका भी जो था वो काफ़ी ज़्यादा था अबू को। तो मैंने समझा कि उन्होंने शायद फ़र्स्ट टाइम देखे हैं, लेकिन मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। तो ये पुराने काफ़ी पुराना डिज़ाइन है जो कि आजकल फिर जो है वो इन हो गए हैं। तो ये आर्म्स के थे और हालांकि नेक का जो है वो गले वगैरह के जो थे वो भी थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। तो पहले तो लेडीज़ के ड्रेसेस पे इतनी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो लगती थी, अब तो जेंट्स के भी बहुत ज़्यादा स्टाइल जो वैरायटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं हल्दी, तो पहले हम लोगों ने ली हुई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो कम थी, उतनी ही क्वांटिटी में पड़ी हुई थी, तो हम लोगों ने ले ली। तो अब हम फिर इसे दोबारा लेके आए हैं, तो इसी तरीके से मैंने इसका छिलका जो है वो रिमूव नहीं किया। तो इसी तरीके से इसे मैं ना ब्रीक ब्रीक पीसेस में कट कर लूँगी और इसे धूप में जो है वो खुश्क कर लूँगी। तो जैसे ये खुश्क होंगे तो इसका जो छिलका है वो रिमूव हो जाएगा। तो फिर हम इसको ड्राई करके जैसे इसका पाउडर बना के तो फिर हम इसे पूरा साल जो है वो यूज़ करेंगे। इसका कलर जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो जब मार्केट से मिलती है हल्दी खुश्की हुई तो पिसी हुई नहीं होती, खैर इसी तरीके से होती है इसी शेप में। तो वो जो होती है वो जो आम घरों में चूना करते हैं ना, तो उसमें उसमें उसे खुश्क करके ना तो उसका पाउडर बनाते हैं या उसको वैसे ही सेल करते हैं। उसका कलर तो सही होता है लेकिन उसका टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसीलिए हम इसे घर पे ही जो है वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो अब भी सीज़न है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो दोबारा शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे ये मम्मा ने ड्रेस लेना था वेलवेट वाला, तो इस तरीके से ये वेलवेट वाला जो 2 पीस होता है ड्रेस, तो वो हमने लिया था। तो इसका कलर भी और इसका जो स्टफ़ भी जो था वो भी काफ़ी अच्छा था, हालांकि कलर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन ये स्टफ़ जो होता है वो किसी किसी का अच्छा होता है। तो हमें ये वाला जो है कलर भी अच्छा लगा माशाल्लाह और इसका स्टफ़ भी जो है वो भी अच्छा लगा। तो ये एक ही कलर में 2 ड्रेस पड़े हुए थे, तो फिर मामा ने जो है वो दोनों ही ले लिए।
तो इसकी शर्ट जो है, शर्ट के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था और डिज़ाइन भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारा था, और जो इसके ट्राउज़र का जो इसका कपड़ा था तो वो जो था वो सिंपल था। तो ये वाला ड्रेस लिया और इसके साथ ये नैलून के शूज़ लिए कि जो घर में जैसे आम चीज़ में कोई पानी वाला काम करना हो, ड्रेसेस वगैरह वॉश करने हो या फिर बर्तन वगैरह धोने हो, आम घर में बारिश के सीज़न में ये पहनने के लिए ना ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो इसके लिए लिए थे। और ये देखिए हल्दी का जो कलर है वो सारा दिन ही ऐसे मेरे हाथों पे रहा, काफ़ी ज़्यादा इसका कलर था और बहुत अच्छी इसकी जो है वो खुशबू आ रही थी। तो ये वही चाकू हैं जो कि मैंने पहले रखे थे अपने लिए, तो ये भाई आज फिर लेकर आए हुए थे। तो आज ये जो आए हुए थे इनका कलर जो था वो इतना अच्छा नहीं था। जो फर्स्ट वाला था उसका कलर प्यारा था और इसका कलर कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ की भी ये जो चाकू हैं ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, शार्प हैं। तो हम इससे पहले घर में यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ताकि मिलते हैं फिर एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।